नमस्कार मित्रों। कई लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में और कई लोगों ने फ़ोन करके ये आग्रह किया कि आप पेंशनरों के लिए जो वीडियो बना रहे थे वो अब क्यों नहीं बना रहे हैं। तो हमने कई बार ये बात कही। एक तो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, बीच में हम 3-4 दिनों के अंतराल में एक आध वीडियो डाल रहे थे, अपलोड कर रहे थे। तो उसी में कमेंट्स में ये बातें आई कि आप तो पेंशनरों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम केवल पेंशनरों के लिए बनाते हैं, लेकिन हाँ, हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर पेंशनर्स हैं। और हमने एक वायदा बार बार किया है कि जब भी कोई ताज़ा जानकारी होगी, बताने लायक होगी, तो निश्चित तौर से जल्दी हम आप तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो अभी कोई विशेष जानकारियां नहीं, हाँ, जो छुटपुट जानकारियां हैं वो इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे डीए के बारे में कि डीए कब आपको इसका एरियर मिलेगा, पे कमीशन के बारे में, और कुछ अफवाहें जो हमारे ग्रुप में भी पहुंच गई हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहले तो हम वही बता दें कि हमने जो प्रयास किया था व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कि तमाम लोग उसमें जुड़ें, हमारे पेंशनर्स मित्र, और आपस में अपने जो भी ताज़ा जानकारी, विचार और प्रश्न है वो साझा करें। तो जो प्रश्न है उत्तर देने वाले ही हम लोगों में से कुछ होंगे, और जो प्रश्न करने वाले हैं वो भी हम लोगों में होंगे, हमें पूरक बन जाएंगे। और काफ़ी हद तक हमारा ग्रुप इस मामले में सफल रहा है। लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद, आगाह करने के बाद भी लोग बिना फैक्ट चेक किए कोई भी कंटेंट किसी दूसरे का शेयर कर देते हैं। इससे बचें, क्योंकि कंटेंट वो जो उत्साहवर्धन करने वाला है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन नकारात्मक बात और वो भी गलत अगर शेयर करते हैं तो कई लोगों को स्वाभाविक है उस पर भरोसा हो जाएगा अगर, तो उन्हें तकलीफ़ होती। जैसे कि अभी एक मित्र ने एक वीडियो, उसमें एक कंटेंट शेयर किया उसमें था कि 8वें पे कमीशन में पेंशनरों को लाभ नहीं मिलेगा, ना डीए का लाभ मिलेगा। और ये खबर कई बार चल चुकी, घूम घूम के चलाई जा रही, और हमने इस पे 3-4 बार ये कहा कि ये फर्जी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं। 8वें पे कमीशन में जो लाभ कर्मचारियों को मिलता रहा है इससे पहले 7वें पे कमीशन तक, और पेंशनरों को उसी तरह से ये 8वां पे कमीशन है, इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे पूर्व पे कमीशन में लाभ मिलते रहे वैसा ही मिलेगा। अब खबर चलाई जा रही थी डीए की, होली के पहले भुगतान, फिर होली के बाद अभी मार्च के एंड में। तो सभी को मालूम है जबकि कि मार्च में न तो सैलरी मिलती है तो डीए मिलने का तो सवाल ही नहीं। तो अप्रैल महीने की पेंशन उसमें डीए जुड़ के मिलेगा, एरियर भी उसी के साथ मिलने की संभावना है, लेकिन अभी तक कैबिनेट ने ही अप्रूव नहीं किया है। हालांकि वो फॉर्मेलिटी होती वो तो होगी, लेकिन कन्फर्म जनवरी से 2% डीए बढ़ चुका है। पूर्व में 58% था, जनवरी से 2% बढ़ के अब 60% डीए हो जाएगा, और वही डीआर जो पेंशनरों का होता है वो हो जाएगा। यही नहीं, हमने तो जुलाई 2026 का भी डीए बता दिया आपको बहुत ही एडवांस में, और फिर से दोहराएं कि 3% इस बार जुलाई से डीए वृद्धि होगी। अभी 2 महीने का डिक्लेयर हो चुका है, जनवरी में 0.5 और जनवरी में 0.52% डीए वृद्धि हो चुकी है, यानी 1.02% डीए वृद्धि हो चुकी है 2 महीने में। और जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है दिसंबर वाला वो अतिरिक्त है, तो 1.37 अभी तक डीए कुल मिला के बढ़ चुकी है। तो इस आधार पे आकलन कर लो आप कि 3% डीए जुलाई से बढ़ेगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात और
पे कमीशन की आ जाती है। पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे श्रमिक नेता 3.25 की बात कर रहे हैं। ये तो बढ़ा चढ़ा के बात है, लेकिन अधिकतम 2.28 तक ही फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद रखो, नहीं तो ये 2 के इर्द गिर्द ही रहेगा। यानी जो बेसिक पे और बेसिक पेंशन है वो डबल हो जाएगी। कम्यूटेशन की संभावना पूरी तरह से है कि वो 12 वर्ष हो जाएगा इसमें अवधि, क्योंकि इस संबंध में जो हमारे जेसीएम में नेताओं ने पॉइंट रेज किया था, तब उनको यही कहा गया था कि ये पे कमीशन का मामला है, उसमें फ्रेश अपना रेजोल्यूशन प्रस्तुत करिए। तो 12 साल की उम्मीद है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस, जो कि अभी मात्र 1000 रुपया है। 3000 की रिकमेंडेशन की जा चुकी थी जो कमेटी एक थी, लेकिन सरकार ने लागू नहीं किया, तो मिनिमम 3000 तो हो जाएगा। लेकिन डिमांड नेता लोग 20,000 की कर रहे हैं। अरे 20,000 तो नहीं, अगर 5,000 करा देंगे तो ये बहुत बड़ी वृद्धि होगी। 3000 तो निश्चित तौर से हो जाएगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और है, 5% पेंशन वृद्धि का प्रति 5 वर्ष में, यानी पर ईयर 1%। लेकिन एक साथ 5 साल में 65 में 5%, 70 में 10, 75 में 15 और 80 में अभी भी 20% पेंशन वृद्धि होती है। तो उसी को 5-5 सालों के हिस्से में बढ़ाने की बात की जा रही है और बहुत बढ़िया मांग है और ये होना चाहिए, लेकिन इतना आसान ये नहीं है। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल लोग पूछ रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेके। नोशनल इंक्रीमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक मुद्दा बाकी रह गया है, 180 प्लस डे, यानी जो जुलाई से जिनका इंक्रीमेंट लग रहा था, क्या उन्हें दिसंबर में रिटायर होने के टाइम में उनको मिलेगा? यानी 180 दिन से ज़्यादा सर्विस करने वालों को मिलेगा क्या? तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, मामला खत्म नहीं है, 50-50 वाली बात है। लेकिन हम लोग सोच सकारात्मक रखें, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है। लेकिन अभी ये मामला जिंदा है, उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी नहीं अभी कुछ कह सकते हैं कि ये गारंटेड मिलेगा। तो यही सब मुद्दे हैं। और कोई विशेष मुद्दा अगर हो तो बोलो, इसमें कमेंट्स में लिखो। स्वास्थ्य 19-20 चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे पास जो भी जानकारी होगी या आप लोग कुछ जानकारी को चाहते हैं कि फैक्ट चेक करें, तो हम वो बताएंगे कि ये सही खबर है या गलत। लेकिन जो यूट्यूबर लोग खबरें चलाते हैं वो अपने हित के हिसाब से चलाते हैं, ऐसी चटकारेदार खबरें चलाते हैं कि आप उनकी खबरों को देखो ताकि उनका फ़ायदा हो। तो ठीक है, वो उनका काम है, लेकिन आप कम से कम ऐसी झूठी खबरों को शेयर करने से बचें, विशेषकर नकारात्मक जो खबरें हैं। तो आप कमेंट्स करें कि ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या जानकारी चाहते हैं।